सो सबसे पहले गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, और आज हम अपने मैट्रिक्स के लास्ट पार्ट पे है। ओके, नॉन ग्रेडियल कोर्स आपका इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स मैट्रिसेस हमने चैप्टर लिया है। 3 पार्ट अभी तक हो चुके हैं एंड मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ रहा हो। पहले वो 3 पार्ट आप लोग एक बार देख ले, तभी ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन उसके बाद आज हमारा टॉपिक है उसके बाद हमें 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद हमको पढ़ना है एडजॉइंट, एंड इन तीनों का यूज करके हम निकालेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो सबसे पहले ट्रांसपोज से शुरू करते हैं। सो व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश या फिर ए टी से, ए डैश या फिर ए टी। सो लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 का, A11, A12, A21 एंड A22। होप ये वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड 2x2। ठीक, एंड मैं पूछता हूं आपसे, या कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट नाउ डिराइव द ए ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज का कुछ सीधा सीधा मतलब एकदम कि जो यहाँ का रो है उसको आपको कॉलम में चेंज कर देना है। सिंपली जो रो है उसको आपको क्या करना है, कॉलम में चेंज। सो अगर आपका ए मैट्रिक्स A11, A12, A21 और A22 है तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A11, A12। ये क्या हुआ, रो को हमने उठाया एंड कॉलम में बदल दिया। वैसे ही जो सेकंड रो होगा वो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा, A21 एंड A22। दिस इज योर ट्रांसपोज। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जांपल ले लिए, कोई भी एग्जांपल, लेट्स से 2, 3, 4 एंड 6। सो अब मैं पूछ, जैसे ये एक ए मैट्रिक्स है, अब इसका मैं पूछता हूँ फाइंड ए ट्रांसपोज। सो ये आपका कैसे निकलेगा, 2x2, रो को उठाया और कॉलम बना दिया 2, 3, एंड यहाँ से भी रो को उठाया एंड कॉलम बना दिया। ऐसे ही आपको 3x3 का बना देना है। जैसे आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, लेट्स से 5, -1, 5, 6, 2, 4, -1, -3 एंड 3। ये 3x3 का है। स्टेप्स आपके सेम रहेंगे। क्या करना है, 3x3 क्या करना है, रो को उठाना है, रो को उठाना है, रो को उठाना है एंड कॉलम बना देना है। सो ट्रांसपोज होने के बाद वो क्या हो जाएगा, 5, -1, 5। ओके, देन अगला बताइए, ये रहा रो, ये रहा रो सेकंड, इसको मैं क्या करूँगा, सेकंड कॉलम बना दूंगा, 6, 2 एंड 4। वैसे ही थर्ड कॉलम, थर्ड रो, ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम, -1, -3 एंड 3। होप समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो। नाउ नेक्स्ट बात,
कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज की। हैंडराइटिंग का थोड़ा सा एक्सक्यूज दीजिएगा मुझे, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब बन रही है इस पे। सो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज की। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में सिंपल सिंपल से पॉइंट है। ए ट्रांसपोज टू द पावर ट्रांसपोज, मतलब एक बार आपने ट्रांसपोज किया उसको फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ए मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है। जैसे आपके पास एक मान लीजिए मैट्रिक्स है ए जो है 1 2 3 एंड 4, उसको मैंने एक बार ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हुआ, रो को उठाया कॉलम बनाया 1 2 एंड दिस विल बिकम 3 4। अब इसको मैं फिर से ट्रांसपोज कर देता हूँ, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, फिर से रो उठाइए एंड उसको कॉलम बनाइए, तो 1 3 सॉरी एंड 2 4। सो जहां से हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 एंड अगेन 1 2 3 4। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को आप एक बार उल्टा करते हैं और उसको फिर उल्टा कर देंगे तो सीधी हो जाएगी। सो ए ट्रांसपोज की फिर से हम अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो वापस से ए मैट्रिक्स हो जाएगा। सेकंड क्या है, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिंपल है कि अगर आपको दिया हुआ है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालिए, या उल्टा दिया हो, पहले बोला हो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालिए, तो आप उसको ए प्लस बी उसके बाद उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा। एक बार इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट से हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आप ले लीजिए कोई भी 2 5 5 1 एंड एक बी मैट्रिक्स ले लीजिए, लेट से 3 1 मिनट 3 2 1 1, ये भी 2 क्रॉस 2 एंड ये भी 2 क्रॉस 2। पूछा है कि प्रूफ, सॉरी एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको, एक मिनट। प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। सबसे पहला ए ट्रांसपोज टू द पावर ट्रांसपोज, या फिर दो बार ट्रांसपोज का सीधा मतलब क्या होगा, हमें ए मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा। सेकंड, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी को मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा था। सो लेट से हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 2 2 4 5 एंड बी मैट्रिक्स है 1 3 1 2। ठीक, एंड पूछा गया है प्रूव ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस के लिए क्या बोला गया है, ए प्लस बी, तो हमने एडिशन तो सीखा हुआ है, तो एडिशन में दिस 2 एंड 1 एंड 2 प्लस 1, ये 2 और ये 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 3, देन 4 एंड 1, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 एंड 5 एंड 2, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 2। फाइनल आंसर क्या हुआ ए प्लस बी का, सो 3 5 5 एंड 7। अब इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, ए प्लस बी ट्रांसपोज का मतलब क्या हो, पहले ए प्लस बी किया एंड देन उसको ट्रांसपोज कर दिया, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो सिंपल सी बात है, रो क्या बन जाएगा, कॉलम, रो क्या बन जाएगा, कॉलम।
ठीक, ये तो हो गया आपका LHS। नाउ RHS पे आ जाते हैं। RHS में आपको पहले A ट्रांसपोज निकालना है, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बराबर, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, 2 2 एंड 4 5, एंड B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रहा आपका रो, इसको कॉलम बना दीजिए, 1 3 एंड 1 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये देखिए 2 एंड 1, ये आ जाएगा 3, 4 एंड 1 आ जाएगा आपका 5, 2 एंड 3 आ जाएगा आपका 5, एंड 5 एंड 2 7। सो प्रूफ हो गया। ये देखिए LHS में भी यही आया था, 3 5 5 7 3 5 5 7। सो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ऐसी आपकी एक थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट K कोई भी होल नंबर या इंटीजर इनटू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू K A का होल ट्रांसपोज। सिंपल सी बात है कि पहले आप ट्रांसपोज कर ले, उसके बाद आप उसको एक होल नंबर या इंटीजर से इंटू करें, दैट इज के कांस्टेंट से इंटू करें, या पहले आप इंटू कर ले मैट्रिक्स को देन उसको ट्रांसपोज कर दे। ये भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। उससे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर फोर्थ पॉइंट, AB टू द पावर T इज इक्वल्स टू BT इंटू AT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए। इसको एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा गया है, A क्रॉस B का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं वो इक्वल होगा B ट्रांसपोज क्रॉस A ट्रांसपोज। इसको प्रूफ किया जाए, क्या है, AB ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज क्रॉस A ट्रांसपोज। एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं इसको। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 1 मिनट, मैट्रिक्स A है जिसकी वैल्यूज हैं 2 2 एंड 3। ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, 3 क्रॉस 1 का, 3 क्रॉस 1 का। एंड आपके पास एक B मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 4 एंड 3। सो ये क्या हो गया, 1 क्रॉस 3, 1 रोज एंड 3 कॉलम। तो सबसे पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्रॉस होगा कि नहीं, हमने क्या पढ़ा था पहले, A का रो A का कॉलम शुड बी इक्वल्स टू B के नंबर ऑफ रोज, एंड जो आपका ऑर्डर आएगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद वो क्या आएगा, दिस, A के रोज एंड B के कॉलम। सो इनको सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई का भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा जो हम पहले सीख के आए हैं। देन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, अपने से एक बार ट्राई करिए सॉल्व करने का, साथ साथ क्या, रोज इनटू कॉलम करना है। सो रो ये रहा एंड ये रहा कॉलम, 2 2 इंटू 1 2 2 इंटू 4 8 2 इंटू 3 6। ओके, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8, देन second row third column 2 into 3 6, then third row first column it will become 3 into 1 3, third row second column 3 into 4 12, and third row third column it will become 9 and 3 cross 3। सी सो यहाँ पे एक बार का रिवीजन भी हो गया मल्टीप्लिकेशन वाले का, एंड वहां पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था क्या, कि सबसे पहला क्राइटेरिया मल्टीप्लिकेशन की, मतलब सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा हम कैसे पहचानेंगे, तो हमको मैट्रिक्स A के नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रोज को देखना था। अगर वो इक्वल है तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा, होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या होंगे, A के नंबर ऑफ रोज, ये रहे आपके
ए के नंबर ऑफ रोज एंड बी के नंबर ऑफ कॉलम, 3 क्रॉस 3। ठीक, अब यहाँ पे तो बात खत्म नहीं हुई, हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज, ए बी की वैल्यू आ चुकी है, अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, सिंपल है। रो उठाइए एंड उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा तो क्या हो जाएगा 2 8 एंड 6, अगेन 2 8 एंड 6। देखिए सेकेंड रो, आपका जो सेकेंड रो है वो क्या बनेगा, 1 मिनट, 2 8 एंड 6, देन ये रहा आपका थर्ड रो 3 12 एंड 9। ओके, ये होगा आपका प्रूफ। ये आपका क्या हुआ, सबसे पहले एलएचएस साइड सॉल्व हुआ। ये कौन सा साइड था, एलएचएस। नाउ आरएचएस पे आ जाते हैं। तो आरएचएस पे आने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही आपका बी, इसको ट्रांसपोज, सिंपल की मीनिंग क्या है कि रोज को उठा के कॉलम बना देते हैं। सो 1 4 एंड 3, ये क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 1। ओके, एंड ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रहा आपका रोज को कॉलम बना देना है। तो इसमें 3 रोज हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, सो 2 2 एंड 3, ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है सिंपल से। सो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, पहले तो ये देख लें, ये ओके, बी जो आपका बी मैट्रिक्स है उसका यहाँ पे क्या देखना होगा हमको, कॉलम और इसका रो इक्वल है कि नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई तो होगा। नाउ लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन। सो हमको क्या लेना होता था, रो, ये रहा आपका रो, and multiply it with columns. So 1 into 2 2, 1 into 2 2, 1 into 3 3, then again ये आपका आ गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा आपका 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 12, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो आपका बी ट्रांसपोज क्रॉस ए ट्रांसपोज की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 2 2 3 8 8 12 6 6 9 इज ऑल्सो 3 क्रॉस 3। आपके सामने एलएचएस और आरएचएस लिखा हुआ है, दोनों की वैल्यूज इक्वल है, सो ये वाला पॉइंट भी आपका प्रूफ हो गया। सो ये था आपका ट्रांसपोज, होप समझ में आया होगा आपको, इजी था, कुछ नहीं करना था ट्रांसपोज में, रोज जो है उनको उठा के कॉलम बना देना था, एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी हमने जो डिस्कस कर ली, प्रूव करने में आती है, आप इजीली अब इसको प्रूव भी कर पाएंगे। नाउ उसके बाद हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स पे। हमें निकालने हैं, अब हमें निकालना सीखना है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ना जो आपका डिटर्मिनेंट्स है ये हमको हमारे सिलेबस में अप टू द ऑर्डर ऑफ 3 तक सीखना है, 3 क्रॉस 3। ठीक, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 तक सीखना है। तो सबसे पहले हम 2 क्रॉस 2 का निकालना सीख लेते हैं। 1 क्रॉस 1 का तो कोई मतलब बनता नहीं है, वो सिंगल नंबर होगा। सो एक मैट्रिक्स लिया जाए, लेट्स से ए है, ओके, एंड उसकी वैल्यू वही A11 A12 A21 एंड A22। सो आपका जो डिटर्मिनेंट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ये डिटर्मिनेंट है ये, एंड आपके अंदर की वैल्यूज भी A11 A12 A21 एंड A22। सिंपली 2 क्रॉस 2 में तो आपको बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। ओके, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A11 इंटू A22 माइनस A21
इंटू A12। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, इजिली समझ में आ जाएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, 5, 3 and -1 and 4, then simply cross multiply 1, 3, this will become 20 minus 1 minute 20 minus 3 into -1, क्या हो जाएगा आंसर? 20 minus -3 सिंपली 23। ओके, सो 2 क्रॉस 2 का तो एकदम इजी है डिटर्मिनेंट निकालना। होप आपको समझ में आ गया हो। देन अब 3 क्रॉस 3 की बात करते हैं डिटर्मिनेंट निकालने की। नाउ 3 क्रॉस 3 में एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझा देता हूँ कैसे निकालता है डिटर्मिनेंट। इजी होता है। लेट्स से 5, 3, 7, 2, -5, 8, -6, 4 एंड 9 एंड पूछा गया है, ये आपका ए मैट्रिक्स है, फाइंड ए डिटर्मिनेंट। ओके, सो ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? एकदम इजी स्टेप्स है। आप पहला रो पहला कॉलम ले लीजिए। सो पहला रो पहला कॉलम ये रहा, दिस वन, ये आपका नंबर है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब हम इस डिटर्मिनेंट्स या एडजॉइंट दोनों कुछ भी निकालें, आपको कोफिशिएंट्स याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? वो होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस एंड अगेन प्लस माइनस प्लस। सिंपली ये वाली वैल्यूज आपको आगे रखनी है, जो मैं आगे स्टेप्स बताऊंगा वहां पे। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये। ओके, क्या सिंपल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब हम निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप इस 5 को पकड़िए, यहां पे लिखिए 5, सिंबल याद रखिए प्लस, सो +5। देन मॉड बनाइए, 5 के लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड जो दोनों वैल्यू है उनको इग्नोर कीजिए। इग्नोर क्या, एक तरह से उनको आप क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस नहीं, उनको हमें कंसीडर नहीं करना, दिस एंड दिस। सो बचे क्या, ये वाली वैल्यूज, इनको आप लिखिए यहां पे, -5, 8, 4 एंड 9। देन अब आइए सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर कौन सा है? 3। सबसे पहले सिंबल, ये साइन आपको याद रहना चाहिए, क्या आएगा, -3। देन अगेन -3 के नीचे जो नंबर है एंड दोनों साइड के नंबर को आप ढक लीजिए या फिर एक तरह से इग्नोर कीजिए। बचे कौन से नंबर, ये और ये, ठीक। दिस इज 6, थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको, दिस इज 6। एक मिनट मैं सही से लिख दूं, बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो हमने क्या पकड़ा था अभी, 3, साइड के नंबर को ढका, नीचे के दो नंबर को ढका, बचा क्या, 2, -6, 8 एंड 9, 2, 8, -6 एंड 9। ओके, देन अगेन
अब हमारे पास क्या बचा 7। सिंबल साइन याद रखें, ये सबसे बड़ी गलती होती है, ये साइन आपको हमेशा याद रखना। इसके साइड के दोनों नंबर और ये दोनों इग्नोर, बचा क्या, ये 2 6 -5 एंड 4, इनको लिख लीजिए 2 6 -5 एंड 4। सिंपली अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो आंसर क्या आएगा 5 -5 इंटू 9 क्या होगा -45, ओके, एंड -32, देन -3 9 into 2 18 and -6 into 8 -48, okay, then +7 2 into 4 8 -6 into 5 -5, it will become -30। आंसर क्या आएगा 5 45 into -45 -32 -37 -3 18 -48 क्या हो जाएगा 66, then +7 it will become 8 and 8 minus it will become 38। सिंपल था, एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक। और ये आप किसी भी एक रो को पकड़ के कर सकते हैं। कैसे, आप इस वाले रो को भी पकड़ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर आपका आ जाएगा 2, लेकिन यहाँ साइन क्या रहेगा माइनस, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ट्रांसपोज का आंसर, सॉरी डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे से समझा दूंगा आगे, ठीक है। जो इसका मेन हम जहां पे यूज करेंगे इनवर्स निकालने में, वहां पे एक बार अच्छे से हम एक सॉल्व एग्जांपल करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। सिंपल स्टेप्स थे, मैं होप कर रहा हूं आपको समझ में आया। सबसे पहले सिंबल ऊपर साइन लिखने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देन अगेन प्लस माइनस प्लस, क्या प्लस माइनस प्लस, फिर उसके नीचे क्या होगा अपोजिट, तो माइनस, माइनस के नीचे प्लस एंड प्लस के नीचे फिर से माइनस, तो माइनस प्लस माइनस एंड अगेन अपोजिट, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस एंड माइनस के नीचे प्लस। आप कोई भी एक कॉलम पकड़ के ये सेम प्रोसेस आपको करना है। जैसे सबसे पहले हमने ऊपर क्या किया 5 था, 5 को सबसे पहले बाहर रखा, देन मॉड बनाया, साइड के दोनों नंबर नीचे के दोनों नंबर को इग्नोर किया, ओके, एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर 3 को पकड़ा, साइन याद रखा, माइनस, माइनस बाहर रखा, देन -3, फिर मॉड बनाया, देन नीचे के दोनों नंबर साइड के दोनों नंबर को इग्नोर, बचे क्या 2 6 8 9, 2 6 8 9, देन अगेन 7 को पकड़ा, साइड के दोनों नंबर नीचे के दोनों नंबर को इग्नोर, 2 -5 6 -6 एंड 4, 2 -5 -6 एंड 4, 1 मिनट, ये -6 था, ओके, सो ये +30 हो जाएगा एंड यहाँ पे 22 आएगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, देन आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ऐसे आप इस वाले कॉलम को भी पकड़ कर सकते थे। तो सबसे पहले बस ये याद रखिएगा, यहाँ पे साइन क्या था माइनस, तो माइनस का आपने 2 लिखा, दिस, ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे एंड हो चुका है। मैं बता रहा हूं आप ये किसी भी कॉलम को पकड़ के कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक। मैं आपको जब एक बार इनवर्स निकालने सिखाऊंगा वहां पे दोनों बार सॉल्व करके सिखा दूंगा, वहां पे आपको एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ। सो ये रहा आपका, मैं अगर मान लीजिए इस कॉलम के थ्रू करना चाहता हूँ सॉल्व, तो जैसे ये रहा 2,
इसके ऊपर के दोनों, ऊपर के और नीचे के नंबर को इग्नोर, एंड सामने जो दो नंबर है इग्नोर किया। लिखा क्या, -2, मॉड बनाया, बचे कौन कौन से नंबर, 3, दिस 4, 7 एंड 9, 3, 7, 4 एंड 9। ओके, अगेन अब 5 पे आए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, +5। क्या बताया था मैंने, प्लस माइनस प्लस देन माइनस प्लस माइनस देन प्लस माइनस प्लस। ओके, +5, इसके ऊपर का नंबर, इसके नीचे का नंबर, इसके दोनों साइड का नंबर इग्नोर। बचा क्या, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला। क्या क्या बचा, 5, 7, -6 एंड 9। देन अगेन माइनस, ये रहा आपका 8, -8, मॉड बनाया, ऊपर के दोनों नंबर इग्नोर्ड एंड सामने के दोनों नंबर। बचा क्या, 5, -3, -6 एंड 4। सो 5, -3, -6, नॉट -3, वो +3 था, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आप लोग समझ चुके हो मेरे को उम्मीद है, ठीक। एक बार आप इसको रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल स्टेप्स थे, आपको बस सिंबल्स याद रखने हैं, सिंबल नहीं साइन, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। देन कोई भी एक कॉलम को चूज किया, सबसे इजी रहता है ऊपर वाले कॉलम को चूज करना। सो सॉरी, कोई भी एक रो को चूज किया एंड देन सॉल्व इट। सो एक रो को आप पकड़ लीजिए किसी भी, 5, 3 एंड 7, मैंने ऊपर वाला फर्स्ट रो ही पकड़ लिया। देन पहला नंबर लिया, साइन रखा +5, देन उसके नीचे के दो नंबर, साइड के दो नंबर कैंसल, बीच में जो नंबर बने उनको सॉल्व किया। मैं आपको एक बार फिर से एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, इजी रहेगा आपको समझना। 1 मिनट। जैसे कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, 3x3 का बना लेते हैं। 1 2 1, 3 2 3, देन 1 1 2। एक 3x3 का मैट्रिक्स है बस, ठीक। मैंने क्या बोला है, फाइंड ए डिटरमिनेंट। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, सिंबल्स। क्या हो गया ये, प्लस माइनस प्लस, ये कोफैक्टर्स है। ओके, नॉट एक्चुअली कोफैक्टर्स, इनको सिंबल्स के रूप में आप साइंस के रूप में या सिंबल के रूप में याद रखें। क्या, साइन और सिंबल के रूप में। देन माइनस प्लस एंड माइनस, ये इनके साथ अटैच नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, साथ में अटैच नहीं है। जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तब इनका यूज होगा। देन अगेन प्लस माइनस एंड प्लस। सो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, पहला नंबर लिया +1, ठीक, प्लस उसका साइन एंड 1 वहां पे था उस पोजीशन में, मॉड बनाया, साइड के दोनों को इग्नोर कर दीजिए, नीचे के दोनों को इग्नोर कर दीजिए। बचा क्या, बचा क्या, ये, ठीक। सो 2 1 3 एंड 2, ठीक। ठीक, मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूं, इजीली आपको समझ में आए इसके लिए। देन क्या लेंगे आप, साइन याद रखिए, साइन क्या है, माइनस का। सो माइनस, देन पोजीशन पे नंबर क्या है, उस पोजीशन पे, उस पोजीशन में नंबर क्या है, 2, मॉड बनाया, इसके दोनों नीचे के नंबर, ये एक साइड का, ये एक साइड का नंबर इग्नोर किया। बचा क्या, ये वाला 3 एंड 1 एंड 3 एंड 2, तो इनको लिख दीजिए 3 एंड 1 एंड 3 और 2। देन अगेन फिर से आ जाइए, प्लस पोजीशन पे नंबर क्या है, 1, मॉड बनाइए, देन इग्नोर दोनों साइड के नंबर है, दोनों नीचे के नंबर। बचा क्या, 3 1 2 1, तो लिख लीजिए 3 1 एंड 2 1, सॉल्व इट।
1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3 एंड यहाँ पे माइनस 4 माइनस 3, देन माइनस 2 ऐसे रहेगा, 2 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 3, देन प्लस 1 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 2 2, क्या आ जाएगा 1 इंटू 1, ओके सॉरी एक कॉलम बन गया, then minus 2 into 3, then 1 into 1, क्या आएगा आंसर 1 माइनस 6 प्लस 1, ठीक, इक्वल्स टू -4, ठीक। मैं क्या बता रहा था, आप किसी भी कॉलम को लेके कर सकते हैं, तो इसी एग्जांपल को फिर से एक बार, सॉरी किसी भी रो को लेके कर सकते हैं, तो इस बार सेकेंड रो को लेके देखा जाए। सो मैंने क्या बोला था पहले, साइंस लिख लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस प्लस एंड माइनस, सो अब सेकंड कॉलम आंसर आपका यही है, दिस वन -4 इज योर आंसर, दिस -4, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -4। अब मैं बोल रहा हूं कि आप कोई भी कॉलम कोई भी रो लेके कर सकते हैं सॉल्व, तो मैं आपको एक बार सेकंड रो देके दिखा देता हूँ सॉल्व करके, बस साइन याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है सबसे पहले -3 नोट बनाइए, देन इन दोनों को इग्नोर एंड सामने की लाइन को इग्नोर, बचा क्या क्या, फिर बचा क्या क्या 2 1 1 एंड 2, सो इसको लिखिए 2 1 1 एंड 2, देन अगला सिंबल क्या था, साइन क्या था प्लस, ये उस पोजीशन पे 2 मॉड बनाया, ऊपर के दोनों नंबर, ऊपर का एक नंबर नीचे का एक नंबर, साइड का नंबर इग्नोर्ड, बचा क्या 1 1 1 2, सो 1 1 1 2, देन आ जाइए आपका थर्ड पोजीशन, तो यहाँ पर क्या होगा साइन माइनस, सो -3, देन मॉड बनाया एंड दिस 1 2 1 1, क्यों इसको इग्नोर और सामने के दोनों नंबर को इग्नोर, सो बचा क्या 1 1 1 1 2 1, देन अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 इंटू 1 1, देन प्लस 2 2 1 are 2 and minus 1 into 1 1, then -3 1 into 1 1 1 and minus and 1 into 2 2, क्या आ जाएगा आंसर -3 into 3 -9 2 into 1 plus 2, then -1 into -3 plus 3, it will become -4। सो हमने डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया, देख लीजिए दोनों मेथड से सेम आंसर आया, ओके। अब हमको सीखना है मेन एडजॉइंट, सो अगला क्या हमको सीखना है एडजॉइंट, एडजॉइंट में भी हमको थर्ड ऑर्डर तक सीखना है, क्या सीखना है थर्ड ऑर्डर, मतलब 3 क्रॉस 3 तक एडजॉइंट, इसको आप लिखते हैं ADJ A, ओके एडजॉइंट ऑफ A। 2 क्रॉस 2 से शुरू करते हैं, मैट्रिक्स एक है आपके पास, मान लीजिए लेट्स से 1 2 3 एंड 4, ठीक है, कुछ नहीं, ये क्या हुआ A11 A12 A21 एंड A22, ठीक है। एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो एडजॉइंट इज इक्वल्स एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज, ओके कोफैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो कोफैक्टर
कोफैक्टर आपको हर एक एलिमेंट के इंडिविजुअली निकालने हैं। कोफैक्टर हर एक एलिमेंट के आपको इंडिविजुअली निकालने हैं। कैसे निकलता है? सिंपल है, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस। साइंस याद रखिएगा, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस। सो आपका जो A11 का कोफैक्टर है वो क्या बराबर होगा? ये A11 पोजीशन है, ये इसमें इसका सामने वाला नंबर एंड इसके नीचे वाला नंबर, राइट हैंड साइड एंड डाउन साइड को आप इग्नोर करेंगे। बचा क्या? 4। साइन क्या है? +4। ठीक, देन A12 पे आ जाइए, A12 ठीक, इसके नीचे वाला नंबर एंड जस्ट साइड वाला नंबर। ओके, 1 है जो उसको इग्नोर किया। बचा क्या? 3। साइन क्या रहेगा? -3। ठीक, समझ में आया? आपको क्या करना है, 2x2 में तो एकदम इजी है, जस्ट इसके डायगोनल में जो नंबर है ठीक उसको आपको फोकस करना है, वो लिखना है। क्यों? जैसे हम पिछले बार पीछे में हम देख रहे थे, साइड वाले नंबर को इग्नोर किया, नीचे वाले नंबर को इग्नोर किया, बचा जो 3 उसको लिख लिया। साइन क्या है? माइनस, तो -3। देन A21 पोजीशन पे कोफैक्टर क्या आएगा? सबसे पहले तो सिंबल क्या रहेगा? -1। जस्ट 1 मिनट, इसके जस्ट ऊपर वाले नंबर को इग्नोर किया, सामने वाले नंबर को इग्नोर किया, बचा क्या? 2। सो -2। देन A22 क्या आएगा? A22 क्या आएगा? ऊपर वाले नंबर को और आपके लेफ्ट साइड वाले नंबर को इग्नोर किया, बचा क्या? 1 एंड सिंबल प्लस, साइन क्या? +1। सो आपका कोफैक्टर ऑफ ए क्या आ जाएगा? कोफैक्टर ऑफ ए क्या आ जाएगा? कोफैक्टर ऑफ ए क्या आ जाएगा? ये रहे 4 -3 -2 एंड 1। 4 -3 -2 एंड 1। 4 -3 -2 एंड 1। अब इसका मेरे को ट्रांसपोज निकाल लेना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। सो इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, क्या आएगा? क्या करना है? रो को पकड़ के कॉलम बना देना, 4 -3 -2 -1। सो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया, 4 -2 -3 एंड 1। अब इतना लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही इजी ट्रिक है। जब तक आपको स्पेशली बोला ना जाए कि एडजॉइंट आप निकाल के दिखाइए या फिर उसको प्रूव कीजिए, और अगर आपको सिर्फ जब हम आगे एक इनवर्स का फॉर्मूला देखेंगे वहां पे ये काम आएगा, या फिर सिंपल 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का, तो एक सिंपल सी ट्रिक यूज करते हैं हम। सी, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था मैट्रिक्स? 1 2 3 एंड 4 एंड इट्स का मेरे को क्या निकालना था? एडजॉइंट। ठीक, कैसे निकलेगा? एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो जो आपका ये एंड ये, इनको एक्सचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक्सचेंज कर दिया, 4 एंड 1। इन दोनों में बस यहाँ पे जो भी सिंबल उसमें आपको बस माइनस लगा देना है उनके आगे। क्या लगा देना है? माइनस। सी, -2 एंड -3। सिंपली आंसर आ गया आपका 2x2। ठीक है, एक और एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे आपके पास है -2 3 -2 एंड 1। ठीक, 2x2, इसका एडजॉइंट निकालिए। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला? इन दोनों पोजीशन को तो एक्सचेंज कर दीजिए। ठीक, एक्सचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 एंड -2। ओके, देन इन दोनों पोजीशन पे तो आपको क्या लगाना है? बस माइनस का साइन। सो ऊपर +3 था तो -3 हो जाएगा, नीचे -2 था, सो -2 मतलब क्या हो जाएगा? +2। तो सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 -3 एंड -2। यही आपका एडजॉइंट है। अब आप इसको पूरे लंबे प्रोसेस से भी कर सकते हैं जब आपको स्पेशली पूछा जाए, या फिर आपको ट्रिक पता है। होप ये वाला आपको समझ में आ गया, एडजॉइंट ऑफ 2x2। देन अब हम सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ 3x3 को कैसे निकाला जाता है। एडजॉइंट ऑफ 3x3, एडजॉइंट ऑफ 3x3। अब एडजॉइंट ऑफ 3x3 को निकालने का एक एग्जांपल से समझते हैं।
लेट्स से ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सिंपल तरीका क्या है, को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक। सबसे पहले तो आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 -1 2 5 4 3 एंड 1 3 3। अब बोला है इसका क्या निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको इसको कोफैक्टर निकालना है। उसके लिए सबसे पहले आपको साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ये साइन आपने लिख लिए। अब एक एक फैक्टर निकालते चलिए। a1 इज इक्वल्स टू जो हमने डिटर्मिनेंट में किया था वही सेम करना है, बट इस बार मॉड के बाहर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बस साइन रहेगा प्लस, ठीक। इनके सामने की पोजीशन को आपको छुपाना है। अंदर जो जो बच गए 2 3 5 एंड 1 इनको लिख लीजिए, 2 3 5 एंड 1। समझे क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, सारे साइंस लिख लिए, प्लस माइनस प्लस, देन उसके जस्ट अपोजिट आ जाइए। अपोजिट आएंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, देन फिर अपोजिट प्लस माइनस प्लस। होप ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा। देन एक एक का कोफैक्टर निकालना है, तो a11 पोजीशन का कोफैक्टर आपने कैसे निकाला, सबसे पहले आपने क्या किया, बाहर साइन लगाया प्लस, ठीक। इस पोजीशन से शुरू हो रहा है, इसके नीचे के दोनों एंड राइट हैंड साइड के दोनों को इग्नोर, बचा क्या, 2 3 5 1 1 2 3 5 एंड 1 2 3 5 एंड 1, इसको इग्नोर किया, इनको और इनको इग्नोर किया, ठीक। ठीक, a11 पोजीशन का हम लोग निकाल रहे हैं कोफैक्टर, ठीक। पहले साइन जगह प्लस 2 3 5 एंड 1 2 3 5 एंड 1, ओके। देन अगला पोजीशन a12, उसमें साइन क्या है, माइनस, ओके। मोड बनाया, मोड बनाने के बाद इसके दोनों नीचे के एंड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को इग्नोर, बचा क्या, -1 4 5 एंड 1 -1 4 5 एंड 1। आप बस देखते जाइए, आपको समझ में आएगा, a1 एंड 3, ठीक। साइन प्लस मॉड बनाइए, लेफ्ट हैंड साइड के दोनों को इग्नोर, डाउन साइड दोनों इग्नोर, बचा क्या, -1 2 4 एंड 3 -1 2 4 एंड 3 -1 2 4 एंड 3, ओके। ऐसे ही आ जाइए आप a21 पोजीशन पे। अब a21 में सबसे पहले सिंबल लेके क्या है, माइनस, सिंबल क्या है, माइनस, क्या है, माइनस, ठीक। ऊपर नीचे इग्नोर, सामने जो दोनों नंबर है इग्नोर, बचा क्या, -2 3 3 एंड 1, क्या 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 बचा आपके पास, 2 3 3 एंड 1। इसको मैं एक बार फिर से साफ से लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना आपको। कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 2 3 -1 2 5 4 3 एंड 1, देन साइंस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, ठीक। कहाँ पे हम a21 पोजीशन, ये वाली, ऊपर के नीचे के इग्नोर, लेफ्ट एंड राइट इग्नोर, बचा क्या, 1 4 3 एंड 1, सो 1 4 3 एंड 1, ओके। देन a22 पोजीशन,
सॉरी मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ A21 पोजीशन इसका बता रहा था, A21 पोजीशन अप एंड डाउन साइड के दोनों इग्नोर, देन बचा क्या 2 3 3 एंड 1। सो इसको आप एक बार करेक्ट कीजिए। कौन सा पोजीशन बता रहे हैं, A21 ये वाला। सो इनके अप डाउन इग्नोर्ड, सामने के दोनों नंबर इग्नोर्ड, बचा क्या है 2 3 3 एंड 1। सो लिख लीजिए इसको 2 3 3 एंड 1। ओके, देन A22 पे आ जाइए, प्लस सिंबल पहले याद रखिएगा। A22 में अप डाउन लेफ्ट एंड राइट इग्नोर्ड, 1 4 3 एंड 1 बच गए। सो 1 4 3 एंड 1 बच गए। ओके, देन आता है आपका A23। A23 आया, A23 में सबसे पहले साइन माइनस दिस देन अप डाउन एंड सामने के दोनों इग्नोर्ड, बचा क्या 1 4 2 एंड 3, 1 4 2 एंड 3। ओके, ऐसे ही अब आपका आ जाएगा A31 विच इज इक्वल टू, सबसे पहले सिंबल प्लस ऊपर के दोनों साइड के दोनों इग्नोर, बचा क्या 2 2 3 5, 2 2 3 एंड 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 5। ओके, 2 2 3 एंड 5। देन आपका बचता है A32 सिंबल माइनस। ओके, माइनस आ गया, साइन माइनस आ गया, ऊपर के दोनों लेफ्ट एंड राइट इग्नोर्ड, बचा क्या 1 -1 3 एंड -5, 1 सॉरी दिस इज 1 -1 3 एंड 5, 3 एंड -5, 3 एंड सॉरी ये सिंबल नहीं है, सॉरी 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 थोड़ा सा कंफ्यूजन, साइन नहीं है वो, ठीक। 3 एंड यहाँ पे 5 कर लीजिए उसको, दिस इज 5, ठीक। देन A33 is equals to the symbol this and 1 2 -1 and 2। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप फिर से मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ फ्रेश, उससे आप मैच कीजिए। सी, ये आपका ए मैट्रिक्स था, हमने सारे पोजीशंस के कोफैक्टर निकाल लिए। शुरुआत क्या, सबसे पहले हमने लिखा इन पे इनके साइंस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस देन प्लस माइनस एंड प्लस। उसके बाद आप सिंपली पोजीशन पे जा जाके साइन पुट करेंगे और मॉड में साइड वाले जितने भी उनसे कनेक्टेड है नंबर्स उनको इग्नोर करेंगे और जो खाली बच गए उनको जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। स्टेप्स मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा। सो आप एक बार सॉल्व करिए अपने से, ठीक। सो A11 का क्या आएगा, A11 का क्या आएगा, 2 into 1 2 and 5 into 3 15। So 2 minus 15 is equals to minus 13। देन A22 को क्या आएगा, A12 का क्या आएगा, माइनस रहेगा आपका मॉड के बाहर, ठीक। सो -1 into 1 -1 and then 4 into 5 20। So -20 is equals to
सो -1 इंटू -20 -21 एंड माइनस बाहर भी है तो +21। ओके, ऐसे ही आप सॉल्व करते रहिए, मैं अपने सामने सॉल्व कर रखा हूं। सो प्लस -3 एंड -8 इज इक्वल्स टू -11, 8 A13 था, 821 इज इक्वल्स टू -2, 2 - 9 इज इक्वल्स टू -7, 822 इज इक्वल्स प्लस 1 - 12, सॉरी 1 1 - 12 is equals to -11, then A23 is equals to negative 3 - 8 is equals to +5, then A31 is equals to प्लस रहेगा एंड 10 - 6 is equals to 4, then A32 is equals to minus and 5 minus -3 is equals to -8, then A33 is equals to plus and then 2 plus 2 is equals to 4। सो एक बार आप अपने से देख लें, सॉल्व करें इसको। ठीक, अब इसके कोफैक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये सामने आपकी रही वैल्यूज, इनको जस्ट पुट करते जाइए, -13 +21 -11 -7 5 4, ओके सॉरी -7, यहाँ पे -11 देन 5, 1 मिनट। देन A22 पोजीशन पे क्या है, -11, A23 पे 5, A31 पे 4, A32 पे -8 एंड A33 पे 4। सो ये तो आपका है कोफैक्टर। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो सिंपली इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। सो इट विल बी इक्वल टू -13 -21 then -11 then -7 माइनस, ओके सो यहाँ पे देखिए A21 पे माइनस है दिस, सो क्या हुआ +7, सॉरी सो दिस इज +7 -11 एंड हियर +5। ठीक, ट्रांसपोज कर रहे हैं सिंपली, जो भी आपका रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 -8 एंड 4। सो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ 3x3। ओके, सो क्लास काफी लंबी हो गई है। सो लास्ट आपका टॉपिक बचता है दैट इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जिसमें ये आपके तीनों चीजें ट्रांसपोज देन डिटर्मिनेंट्स एंड एडजॉइंट तीनों यूज होंगी। सो इस लेक्चर को एक बार ध्यान से देखिएगा, थोड़े से लंबे स्टेप्स है, इजी है, बस एक बार आप ध्यान से इनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ही ट्रिक है, वो बार बार फॉलो हो रही है और उसको हमें
इजिली उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आज का यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और होप करता हूँ आप इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे। कल यहीं से हम लोग फाइनली लास्ट टॉपिक होगा हमारा क्या, इनवर्स, उसको हम लोग कवर करेंगे एंड आपका मैट्रिक्स खत्म हो